Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. राव कोचिंग सेंटर के बाहर इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पर कल 6:30 पर एक बड़ा हादसा होता है। इसमें 3 बच्चों की मौत हो जाती है। यहाँ पर कुछ और भी स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं जो कि यहीं के आसपास की जो कोचिंग है, और खासकर जो राव कोचिंग सेंटर है, इसके बराबर में आप एक और कोचिंग सेंटर दिख रहे हैं, वहाँ पर ये बच्चे पढ़ते हैं। और करीब पिछले 2 साल से बता रहे हैं कि ये लोग यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं और इस तरह की कंडीशन पहले भी देखते आए। तो आइए उनसे हम जानते हैं कि कल यहाँ पर ये मौजूद भी थे, तो क्या कुछ उन्होंने देखा। आप बताइए, आप कल किस वक्त यहाँ पर मौजूद थे? कल ये मौजूद थे। आप मैं रात को 10 बजे यहाँ पे आ गया था और सुबह 4:30 क्या देखा आपने? मैं देखा यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। स्टार्टिंग में जब आए तो 2 मोटर्स थी, फिर बाद में पता चला कि मोटर्स को बढ़ाया गया क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा था। ठीक है। और इन्होंने 3 कैजुअलिटी का अभी तक ऑफिशियल किया है, पर आई डाउट कि नंबर्स छुपाए जा रहे हैं क्योंकि जितने भी लोग थे सबने 3 से ज़्यादा डेड बॉडीज़ देखी हैं। 3 से ज्यादा डेड बॉडीज देखी हैं, मैंने भी देखी है। अब मुझे नहीं पता कि कैसे 3 ऑफिशियल्स। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़का है जिसको बाहर निकाला जा रहा है। अब वो सांस तो ले नहीं रहा है, लेकिन वो लड़के का बाहर कैजुअलिटी में नहीं आया है। वो वीडियो हमारे पास है। अच्छा। हाँ, कुछ ऐसा है कि हो सकता है वो कुछ इंजर्ड हो जिनको आप डेड बॉडी समझ रहे हैं। हो सकता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे वीडियोस बाहर निकल रहे हैं जिसमें बहुत रेयर चांस है ना कि कोई 12 फीट पानी में फंसा और 1.5 घंटे बाद निकाला जाए तो सर्वाइव। पानी 12 फीट तक जाता 12 है। फीट तक और एक नॉर्मल अगर आप हाइट देखें एक इंसान की तो 5 to 6 5 to 6। अगर स्विमिंग भी नहीं है, स्विमिंग आती होगी तो भी वो बहुत गंदा पानी है ना, यू कांट ब्रीथ, यू कांट सी कि क्या हो रहा है ना। भाई भाई ये जो आप देख रहे हैं ये नाला है, नाला है। और उन्होंने कहा कि नाला ओवरफ्लो कर रहा है। मुंबई भी हर बार बारिश से पहले नाले साफ़ करवा लेती है, तो ये हो सकता था, रोका जा सकता था इसको। आप लोग पहले बात कर रहे थे, हम लोग अब 2 साल से यहाँ पर हैं, तो इस तरह की कंडीशन पहले भी होती रही है। जी, लास्ट टाइम भी यहाँ पे हुआ था। मैं वाजीराम की स्टूडेंट हूँ, तो वाजीराम आप मेट्रो से आए होंगे तो जो बिल्डिंग है वहाँ पे, वो पूरा का पूरा, एक तो जब बच्चे निकलते हैं तो ट्रैफिक हो जाता है, और उस टाइम पे पानी इतना था कि कार आधी हुई डूबी हुई थी। तो ये लास्ट ईयर का है, वो भी वीडियोस हमारे पास है, तो ऐसा नहीं है कि एविडेंसेस नहीं है। तो पानी सेम था। इस बार अगर अंदर गया है तो उसका कोई और अंडरलाइन कॉज है, ठीक है, लेकिन हर बार अगर पानी भरता है तो उसको एज इट इज़ नहीं छोड़ा जा सकता है। हर बार पानी भरता है तो एडमिनिस्ट्रेशन को उसके पहले प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए। कोई कंप्लेन वगैरह एमसीडी को की हुई हो इसके लिए? मैंने आरटीआई फाइल की थी फेब में। मैंने आरटीआई फाइल की थी फेब में कि एसओपीस क्या है लाइब्रेरी के लिए। हाँ। तो गवर्नमेंट ने कहा कि ऐसा कोई एसओपी नहीं है उनके पास में। अच्छा। और मैंने पूछा था कि और क्या फायर सेफ्टी के नॉर्म्स हैं, इमरजेंसी कंडीशन क्या, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई आरटीआई में इन्फॉर्मेशन है नहीं उनके पास में। सो अगर अभी जो आपको पता भी चला होगा कि जो ये बेसमेंट है इट वॉज ओनली फॉर स्टोरेज, लाइब्रेरी के लिए अलाउ नहीं था इसमें। तो सारे इलीगली चल रहे हैं यहाँ पे। इवन जो एक केस है स्वाति सिंह वर्सेस दिल्ली फायर सेफ्टी का, उसमें हाई कोर्ट ने मना कर दिया था कि बेसमेंट्स विल नॉट बी यूज फॉर एजुकेशनल पर्पस। उसके बाद आपने सुना होगा कोचिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, उन्होंने एक स्पेशल लीव पिटीशन फाइल की थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने विद सर्टेन कंडीशन अलाउ किया था कुछ जगह पर। बट अभी जो मैंने रिसेंटली रिसर्च किया है उसमें इस एरिया में जितना भी न्यू बिल्डिंग कोड के मुताबिक बिल्डिंग बनी नहीं है, तो उसमें अलाउ नहीं है चलाना। तो आपके हिसाब से ये इलीगल हुआ? इलीगल, नॉट फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग। कि 2 एग्जिट चाहिए होते हैं, लेकिन जिस लाइब्रेरी में हम भी पढ़ रहे हैं पिछले 2 साल में, और हमने बहुत बार लाइब्रेरी चेंज भी की है, किसी में भी 2 एग्जिट नहीं है। अच्छा, तो इस लाइब्रेरी को आपने अंदर से देखा है? इस लाइब्रेरी को हमने अंदर से नहीं देखा है। इसमें 2 फ्लोर है मैडम। मैं अच्छा, आप स्टूडेंट यहाँ की है क्या? नहीं, मैं मतलब इनका रॉ का मटेरियल मैं लेने जाता था। अच्छा। तो वो मटेरियल सारा वो बेसमेंट में ही रखते थे। इसमें 2 फ्लोर की बेसमेंट कैसे अप्रूव हुई, सबसे बड़ा तो क्वेश्चन मार्क यहाँ ये है। और आप एमसीडी में भी चले जाओ तो आपको प्राइमा फेसिया ही नज़र आ जाएगा ऑफिस के बाहर ही कि भाई रेट तय है वहाँ कि भाई बेसमेंट बनाने तो 5 लाख दे दे, और 1 फ्लोर के ऊपर आधा फ्लोर डालना है तो उसके 2.5 लाख रुपए दे दे। इस तरीके के इन्होंने रेट तय कर रखे हैं। जब रेट ही तय कर रखे हैं तो ये सीधा ये मसला ही देख रहा है। आप देखिए इसका पूरा लोकस ऑपरेंडी देखिए कि किस तरीके से इन्होंने कॉकस और नेक्सस पूरा बना रखा है। तो प्राइमा फेसिया में ही आपको पता सीधा चल जाएगा कि ये टोटल का टोटल इंस्टीट्यूशनल किलिंग है। बट नोबडी इज गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द अकाउंटेबिलिटी ऑफ दिस थिंग। एग्जिट आपके हिसाब से मतलब एक ही है? हाँ। देखा है आपने? पाइप फट जा रहे हैं, ये सारी चीजें हो जा रही है। उसके बाद हुआ नहीं, मेन मैटर ये हुआ कि वहाँ थंब इम्प्रेशन था, जो लॉक ऑटोमेटिक लॉक होते हैं, जो 1 साइडेड होते हैं, जैसे बायोमेट्रिक यस। तो बायोमेट्रिक के वजह से मसला ये ज़्यादा विभस्त हो गया, क्योंकि जब गार्ड आया बोला कि जल्दी खाली करो, उस टाइम पे मैं यहीं से गुजर रहा था, तब इतना पानी लगा हुआ था। तो
बात ये हुआ कि भाई निकलो, तो तब तक क्या हुआ कि वो जो गेट है ना वो खुल ही नहीं पा रहा था, पानी का इतना बहाव था और 3 से 4 मिनट के अंदर पानी इतना हुआ और उनको शायद स्विम नहीं आती थी जो बच्चे थे, अगर आते तो इतना शायद थोड़ा सा खाली। कितना फीट लगभग पानी होगा? लगभग मैम दो फ्लोर तो आप समझ लो, कम से कम 10 फीट से तो 10 से 12 फीट पानी था, 10 से 12 फीट पानी था। बताया जा रहा है कि 6:30 बजे घटना हुई है, ये 6:30 बजे घटना हुई टू राइट द मेंस दिस ईयर मैम, और इसके बावजूद अगर यहाँ कोई एमसीडी कमिश्नर का या कोई यहाँ दिल्ली पुलिस कमिश्नर का, डीसीपी, एसीपी का अगर कोई बच्चा इस तरीके का अगर शहीद हुआ होता तो फिर क्या ये इसी तरीके से हाथ पे हाथ धर के बैठे रहते? मेरा एक ही सवाल है इस देश के मतलब जो भी एमसीडी के हैं, जो इस दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, जो कंसर्निंग मिनिस्टर हैं, बिकॉज नाउ द चीफ मिनिस्टर इज बिहाइंड द बार फॉर हिज ओन एक्ट, तो उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है, बट नाउ द जो भी कंसर्निंग एक्टिंग चीफ मिनिस्टर की भूमिका में जो भी हैं, मेरा एक ही सवाल है। जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, मैं ऐसे देखिए, इंस्टीट्यूशन जिम्मेदार होते हैं, व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होता है। इंस्टीट्यूशन और इंस्टीट्यूशंस पे बैठा हुआ जो कोई भी व्यक्ति है दैट इज रिस्पॉन्सिबल। ये पहली बार इस तरीके की घटना हुई है, इससे पहले भी इस दिल्ली के चीफ मिनिस्टर रही हैं जो दिवंगत हो गई हैं, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा दिल्ली चलाया था और इस तरीके की घटनाएं होती थी तो तुरंत वो जाती थी, चाहे निर्भया के टाइम पर हो। आप पढ़ सकती हैं, हिस्ट्री पढ़िए तो आपको पता चलता है कि हु इज मोर रिस्पॉन्सिबल, हु इज मोर इमोशनल अटैचमेंट विद द थिंग्स। मतलब कि कोई यहाँ पे आया नहीं तो कह रहे हैं कल तो आए हैं यहाँ के एमएलए वगैरह आए हैं? नहीं आए हैं, ओनली दे नहीं, मैं बता रहा हूँ वहाँ कौन आया है, दुर्गेश जी आए हैं। उसके बाद यहाँ की जो नई दिल्ली की जो सांसद हैं बांसुरी स्वराज आई हैं और स्वाति मालीवाल आई हैं। तो स्वाति मालीवाल का तो कोई सरकार से कोई मतलब है नहीं। दुर्गेश पाठक जी आए तो कह रहे हैं कि गोलमोल जवाब दे रहे हैं, जस्ट दे आर डूइंग द आई वॉश थिंग्स कि हम वी आर डूइंग द हाँ नहीं, उन्होंने बोला है, मेरी बात सुन लो, उन्होंने ये बोला कि ये पाइप सीवर का पाइप फट गया था और इसको हम देखते हैं, इसकी जांच कराते हैं। जांच कराने से क्या होगा? मैं ये पूछ रहा हूँ, जांच पे जांच इतने बैठे हैं 1950 और 1952 के बाद से अब तक कि अगर वो फाइलों को निकाली जाए ना तो पूरी की पूरी एक बिल्डिंग भी कम पड़ जाएगी रखने के लिए। तो जांच हमें नहीं चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए। जैसे आप चुनाव के वक्त जब जाते हो वोटर से कहते हो कि हमें वोट दो, हमें रिजल्ट चाहिए, हमें जीतना है, तो उसी तरह हमें भी रिजल्ट चाहिए, बिकॉज वी आर द कॉमन स्टूडेंट हियर। और पानी इस तरीके से जब भी बारिश होती है इतना पानी होता है, स्कूल से बच्चे ले जाने में इतनी मुश्किल होती है, बहुत ज्यादा। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, आप कोई भी कॉमन आदमी से पूछिए। वी आर नॉट ए लीडर हियर, वी आर वेरी कॉमन स्टूडेंट, वी आर नॉट अटैच विथ एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो आप यहाँ पे मटेरियल सप्लाई करते हैं? नहीं, मैं मटेरियल यहाँ से ले जाता बीइंग जी। क्या नाम है? मैं लॉ ऑफिसर हूँ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में। ओके, क्या नाम आपका? मेरा नाम छोड़ दीजिए, बट मैं बता रहा हूँ कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ एंड वर्किंग इन द सुप्रीम कोर्ट एज ए एडवोकेट। तो इम्पैनल्ड होता है, आपको सिर्फ पता ही होगा। तो मैं आता था यहाँ से मटेरियल ले जाता था, मेंस के इनके बुकलेट होते हैं और मंथली मैगजीन्स आती है, उसको पढ़ने के लिए मैं यहाँ से लेके जाता हूँ। बेसमेंट में ही ये देते हैं। आप भी तैयारी कर रहे थे? हाँ, मैंने तो यहाँ पर जी मैंने मेंस दिया था। अच्छा, आपने मेंस दिया था, ठीक है। यहाँ पे जो और भी छात्र उनसे हमने बातचीत की है, जो और भी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, कुछ मेंस की कर रहे हैं, तो ऐसे में इनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं जो लाइब्रेरी थी वहाँ पर 10 से 12 फीट तक पानी भरा हुआ था और उसकी वजह से, क्योंकि 4 घंटे मान के चलिए, क्योंकि 6:30 बजे घटनाक्रम होता है, 10 बजे एनडीआरएफ अगर आती है तो 4 घंटे जो बीच के, इसमें दम घुटने की वजह से बच्चों की जो है यहाँ पे मौत हो सकती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जिम्मेदार ये लोग जो कंसर्न है, यानी कि जो एमसीडी है, उसको खासकर यहाँ के छात्र यहाँ पर बता रहे हैं।